हमारे साथ साझा करने के लिए लगातार आप अपनी नजर इस पर बनाए रखिएगा। तो दिल्ली में जो नतीजे आने वाले हैं उस पर तो नजर रहेगी, लेकिन इसके साथ ही जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो है जम्मू से जुड़ी, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकियों का खात्मा करने के लिए लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका असर भी अब नजर आ रहा है। दिल्ली में 2 दिन गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की, जिसका रिजल्ट अब सामने आने लगा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा कर्मियों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया। हथियार और गोला बारूद एक कंबल में लपेटे हुए एक पेड़ के खोखले तने में छिपाए गए थे। बरामद किए गए इन हथियारों में 3 AK-47 राइफल है, 11 AK मैगजीन है, एक यूबीजीएल, 9 यूबीजीएल ग्रेनेड और 2 हथगोले इसमें शामिल हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को यह इनपुट मिले थे कि जंगल में आतंकियों ने हथियार छुपाए हुए हैं, जिसके बाद में पुलिस और सेना ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और हथियारों का ये बड़ा जखीरा बरामद किया है। फिलहाल अब सुरक्षा बलों ने पूरे ही क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी है और तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। करेंगे आज इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इन हथियारों की बरामदगी के बाद क्या कुछ तमाम सवाल उठे हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए इस वक्त जांच की जा रही है। एक नजर ग्राफिक्स पर। तो हथियारों की बरामदगी के बाद में ये तमाम सवाल उठे हैं कि आखिर ये हथियारों का पूरा जो जखीरा है ये कहां से आया है, क्या किसी बड़ी आतंकी वारदात की ये योजना थी? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। हालांकि इस सवाल को ध्यान में रखते हुए लगातार जांच की जा रही है और हालांकि ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि ये जो हथियार है वो किस आतंकी संगठन के हैं, क्योंकि इसको लेकर अभी जांच हो रही है। साथ ही ये जो हथियार है ये कहां इस्तेमाल होने वाले थे, इसको लेकर भी जांच अभी की जा रही है, क्योंकि जो संयुक्त ऑपरेशन चला है उस दौरान ये पूरा जखीरा बरामद किया गया। आखिर आतंकियों का मंसूबा क्या था जिसे सेना और पुलिस ने इन मंसूबों को जो नाकामयाब किया है, इनका मंसूबा था क्या, ये जानने की कोशिश हो रही है। सुरक्षा बल या फिर आम नागरिक निशाने पर आखिर कौन था, ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही ये जो टेरर फंडिंग है वो अभी कहां से हो रही है, क्योंकि अभी हाल ही में देखिए तो लगातार बैठकें इस वक्त की जा रही है। दिल्ली में 2 दिनों की ये बैठक हुई और उन बैठकों का असर नजर आ रहा है। पुलिस लगातार हर एंगल से जांच कर रही है और ये जो तमाम सवाल है उन हर एक सवाल का जवाब जानने की कोशिश इस वक्त जम्मू कश्मीर की पुलिस और सेना कर रही है। संभावित ठिकानों की जांच के साथ सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसके साथ ही अमित शाह की तरफ से अगर हम देखें तो क्या कुछ प्लान है इस आतंक को खत्म करने का, उस पर भी एक नजर डालते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली गई, जो कि दिल्ली के अंदर 2 दिन ये मीटिंग चली। दिल्ली में 4 फरवरी को मीटिंग हुई थी और उसके बाद में 5 तारीख यानी कि बीते कल भी ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कई अहम निर्देश और आदेश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश अमित शाह की तरफ से दिए गए हैं। क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल इसमें सुरक्षा एजेंसियों को शून्य घुसपैठ का लक्ष्य दे दिया गया है। जो सुरक्षा एजेंसियां वहां पर मुस्तैद हैं उनको ये लक्ष्य दिया गया है कि घुसपैठ किसी भी आधार पर नहीं होनी चाहिए। साथ ही नारकोटिक्स से हो रही टेरर फंडिंग पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए, ये आदेश इस वक्त दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस पर मोदी सरकार प्रतिबद्ध है, ये मैसेज दिया गया अमित शाह की तरफ से कि हम आतंकवाद का खात्मा पूरी तरह से किया जाएगा। आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने का पूरा टारगेट इस वक्त रखा गया है और ये टारगेट सभी को दिया गया है, जो एजेंसी है उनको भी और सुरक्षा एजेंसियों को और इसके साथ ही जो वहां की पुलिस है। तो ये 2 दिन की ये मीटिंग थी और इस मीटिंग के बाद में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर असर भी नजर आ रहा है। इसी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता शबीर डार इस वक्त जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, सीधा उनका रुख करते हैं। शबीर, दिल्ली के अंदर 2 दिनों की ये हाई लेवल मीटिंग होती है सिक्योरिटी को लेकर के, खासतौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर, और उसका असर अब जम्मू कश्मीर में पड़ता हुआ नजर आता है। एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया हथियारों का। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि ओडी सेक्टर जो बारामूला का बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, जो बॉर्डर एरिया है, वहां पे जो ये जखीरा आर्मीज एंड एम्युनिशन का मिला है, ये निश्चित तौर एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन ये एक इस चीज को अंडरलाइन करता है कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है वो चौकस है और अलर्ट है जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म का इशू है इसको खत्म करने के लिए। तो और हमने देखा कि 4-5 तारीख को दिल्ली में जो गृह मंत्रालय ने जो मीटिंग ली है सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग, तो उसमें बिल्कुल कड़े शब्दों में ये बताया गया है कि जीरो टॉलरेंस टेररिज्म को लेकर जम्मू कश्मीर को इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना है। और कहीं ना कहीं ये इन्हीं प्रयासों का नतीजा है जो होम मिनिस्ट्री लेवल से या डिफेंस मिनिस्ट्री लेवल से जो प्रयास किए जा रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे जो आर्मी है या जे के पुलिस है, CRPF है,
उनकी जो कोशिशें हैं, उनके जो एफर्ट्स है कि यहाँ पे जो है मिलिटेंसी और टेररिज्म का जो नेटवर्क है उसको डिसमेंटल किया जाए, उसका जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल किया जाए। और उसी का नतीजा है कि हमने देखा है कि बॉर्डर एरिया जैसे उड़ी में जो एक घने जंगल में एक पेड़ में ये जो जखीरा छुपा था, उसको उन्होंने वहां पे सर्च ऑपरेशन के दौरान और उसको फोर्स के दौरान उसको निकाला है और उसको बरामद किया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, आर्मी के लिए। और यहाँ पे जो मिलिटेंसी या टेररिज्म को खात्मे के लिए करने के लिए ऐसे प्रयास काफी महत्वपूर्ण है। शबीर, लेकिन इसके साथ ही जो ये पूरा हथियारों का जखीरा बरामद किया गया, इसको लेकर कुछ ताजा अपडेट मिल पाई? क्योंकि कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हथियार कहां से आए, किस आतंकी संगठन से ये हथियार जुड़े हुए हैं और क्या मंसूबे थे आतंकियों के। इसको लेकर कुछ अभी तक जांच में सामने आया है शबीर? अभी जांच जारी है, लेकिन ये अंदाजा लगाना आसान है कि कहां से आया होगा। अब बॉर्डर एरिया है तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में जितना भी इन्फिल्ट्रेशन या आर्मी का जो आना है वो तो जाहिर सी बात पाकिस्तान के साइड से आता है। तो ये जाहिर सी तौर है वहां से आया है। अब किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और किस पर्पज के लिए उसको यूज करना था उस पर भी जांच जारी है, वो भी कहना कब्ल वक्त होगा। लेकिन निश्चित तौर पर टेररिस्ट का यही मंसूबा होता है कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में जो प्रगति हो रही है, जो यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है, उस पर रखना डाला जाए, यहाँ पे माहौल को बिगाड़ा जाए। उन्हीं का प्रयास होता है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन या आर्म्स का जो इन्फिल्ट्रेशन होता है उसी के लिए होता है। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त कर रही है उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज तहकीक कर रही है और आज देर तक ये भी पता चलेगा कि ये कौन सी एजेंसी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ये सामान था और क्या उनके मंसूबे थे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शबीर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो 370 हटने के बाद में कई सारे बदलाव हमने देखे हैं वहां की सुरक्षा को लेकर के, और खास तौर पर आतंकी घटनाओं में किस तरीके से कमी आई है उसको लेकर नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर बात होगी पड़ोसी देश बांग्लादेश की।